हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? तो चलिए हम लोग कैलकुलस को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। ठीक है, तो देखो इंटीग्रेशन का बहुत सारा यूज़ है, फिजिक्स में भी है, मैथमेटिक्स में भी है। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में एक बड़ा एप्लीकेशन जो है वो आपका एरिया ऑफ ए बाउंडेड रीजन है। तो हम लोग ये देखेंगे ना कि कुछ ऐसा एरिया जिसको आप किसी फार्मूला से फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, उसको आप यूजिंग इंटीग्रेशन बहुत ही ईजिली फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ और पूरा कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे, तो काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए ये लेक्चर। आप इसको लास्ट तक अच्छे से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है एक एक्स वाई प्लेन में एक कर्व लिया है। मान लो ये मेरा कर्व कौन सा है, ये मेरा है y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, ये कर्व है और सपोज़ कीजिए कि इसका दो पॉइंट, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ओके, ये जो पॉइंट है सपोज़ करते हैं ये x इक्वल टू ए है, यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट a है और यहाँ पे जो है x का कोऑर्डिनेट b है, ऐसा सपोज़ कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अब आपको कोई बोले कि इस कर्व और x एक्सिस के बीच में जो एरिया बन रहा है उसका एरिया फाइंड आउट कीजिए। मतलब यहाँ पे इसको हम लोग इस तरीके से ही येलो शेडेड कर देते हैं। ठीक है, ये जो हम येलो से शेड कर रहे हैं, इस पोर्शन का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, मान लीजिए ये मेरा टास्क है। तो आप देखिए यहाँ पे कोई आप फार्मूला या कोई स्क्वायर का या रेक्टेंगल का फार्मूला लगा करके आप इसको फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका तरीका ये होता है कि हम लोग क्या करेंगे, चूँकि हमको a और b, x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, यानी x के दो लिमिट के बीच में हमको इसका एरिया निकालना है। तो आप उसके लिए क्या कीजिए, किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है मेरा एक्स वाई, यहाँ पे आप एक एलिमेंट्री एरिया लीजिए। ठीक है, तो एलिमेंट्री एरिया कैसे लेते हैं, तो एक आप ऐसे यहाँ पे ऐसे सीधा मिलाइए। ओके, और एक बिल्कुल थिन कह सकते हैं, बिल्कुल नैरो स्ट्रिप बनाना है, बिल्कुल पतला स्ट्रिप। ठीक है, ये देखो मैंने ये स्ट्रिप बना दिया। ओके, अब आप देखेंगे तो इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, तो नो डाउट चूँकि ये एक्स वाई है तो इसका जो लंबाई है वो वाई है। ठीक है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो पूरा इसका हाइट है वो क्या है, वो वाई है। ठीक है जी, अब देखो चूँकि इसका पोजीशन क्या है, तो ये एक्स वाई है, तो ओरिजिन से इस स्ट्रिप का डिस्टेंस एक्स होगा। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक बात समझिएगा। हाँ, अब इसका देखेंगे कि चौड़ाई कितना है, तो चूँकि बहुत नैरो है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे कि इसका चौड़ाई dx है। ये जो चौड़ाई है ये क्या है, ये इसका dx है। ठीक है, क्लियर। तो अब इस देखिएगा चूँकि ये बिल्कुल नैरो है, तो नैरो है तो लाइक क्या है, लाइक रेक्टेंगल है ये। ठीक है, जिसका कि लंबाई लेंथ y है और चौड़ाई क्या है, dx है। तो इस एलिमेंट्री एरिया का एरिया क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे जो मेरा एलिमेंट्री एरिया होगा, एलिमेंट्री एरिया, ठीक है, वो क्या होगा, वो होगा y इंटू डी एक्स। तो सिंपल देखो, जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है। ठीक है, तो y इसका लेंथ हो गया और विड्थ क्या हो गया जी, dx। अच्छा, dx क्यों लिए हैं, क्योंकि ये देखो x एक्सिस के अलोंग एक छोटा सा लंबाई है। ठीक है, तो कोई भी इस तरह का जो डिफ्रेंशिएटिव पार्ट होता है उसको हम लोग कैलकुलस में dx लिखते हैं। ठीक है, इसलिए इसकी चौड़ाई को क्या लिखा गया है, dx लिखा गया है। क्लियर है। अब देखिए ये इसका एलिमेंट्री एरिया हो गया, तो एलिमेंट्री एरिया को हम लोग dA ऐसे दिखलाते हैं। ठीक है, मतलब छोटा सा एरिया का पार्ट, यानी डिफ्रेंशिएटिव पार्ट ऑफ एरिया। तो ये y dx हो गया। ठीक है, अब इस y dx को अगर आप इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, a से b तक। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको यह इधर का जो एंड है वो a है और इधर का जो एंड है वो b है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे जो इंटीग्रेशन मेरा बनेगा वो बनेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे dx लगा हुआ है। ठीक है, तो y dx का जो इंटीग्रेशन होगा a टू b, ये क्या देगा, ये आपको कंप्लीट एरिया देगा बिटवीन a टू b। क्लियर है। तो इस पूरे रीजन का, ये जो येलो शेडेड रीजन है हमारे पास में, इसका पूरा जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, y dx फ्रॉम a टू b। ठीक है, क्लियर है। तो याद रखिए कि कोई भी इस तरह का एरिया आप यूजिंग इंटीग्रेशन बहुत ही इजी फाइंड आउट कर पाएंगे। और ये आपका देखो फार्मूला भी बन गया कि अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग में, ठीक है, अगर आप काम करते हैं और एरिया निकालते हैं किसी भी कर्व का, मान लो कर्व आपका y इक्वल टू एफ एक्स है, तो उस कर्व का एरिया क्या होगा, y dx होगा बिटवीन द लिमिट। ठीक है,
ये किधर होगा, ये होगा हमारा एलोंग एक्स एक्सिस, अगर मैं एक्स एक्सिस के एलोंग में काम करता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से अगर एलोंग वाई एक्सिस होगा तो क्या होगा, तो देखिए अगर हमको इस कर्व का रीजन वाई एक्सिस के एलोंग में जो बाउंड हो रहा है वो निकालना है, मतलब कर्व और वाई एक्सिस के बीच में हमको अगर इसका एरिया निकालना है, और मान लो ये आपको दिया हुआ है कि आपको निकालना है y इक्वल टू सी से लेकर के y इक्वल टू डी के बीच में, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अगर y एक्सिस से निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से स्ट्रिप लेंगे, ठीक है। तो ध्यान ये दीजिएगा, जब हम लोग x एक्सिस से काम किए थे तो हमारा जो स्ट्रिप था वो क्या था, वो आपका x एक्सिस के परपेंडिकुलर था, इस तरह से था, ठीक है। अभी हम लोग तुरंत निकाले थे, ठीक है ना जी। और यहाँ पे इसका लेंथ y था और जो dx चौड़ाई था वो आपका dx था। लेकिन जब आप ये आपका था कर्व एंड x एक्सिस के बीच में, ठीक है। अब हम लोग काम कर रहे हैं कर्व और y एक्सिस के बीच में, तो यहाँ पे अगर हमको y इक्वल टू सी और y इक्वल टू डी के बीच में हमको एरिया निकालना है कि इन दोनों लिमिट के बीच में कर्व जो है वो कितना एरिया y एक्सिस के साथ में बनाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे स्ट्रिप लेंगे परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, ठीक है। बिल्कुल साफ दिख रहा है, जब हम लोग एलोंग x एक्सिस काम कर रहे थे तो परपेंडिकुलर टू x लिए थे, अब एलोंग y एक्सिस काम कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर टू x लेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर टू y लेंगे, ओके। तो इस केस में अब आप देखोगे कि ये जो पूरा आपका लेंथ है, ठीक है, वो क्या होगा, तो वो आपका x होगा, अगर ये आर्बिट्रेरी पॉइंट कोई एक्स वाई है तो, ठीक है। और अब जो इसका थिकनेस होगा वो क्या होगा, वो आपका होगा dy, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस स्ट्रिप का, इस एलिमेंट्री एरिया का डिस्टेंस ओरिजिन से y होगा, इसका थिकनेस क्या लिया जाएगा, dy लिया जाएगा, ठीक है। तो अगर हम जो है कर्व और y एक्सिस के बीच में करते हैं, ठीक, तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ फॉर कर्व एंड y एक्सिस, ठीक है। अगर हम लोग y एक्सिस से काम करते हैं तो इस केस में जो एलिमेंट्री एरिया है, ठीक है, तो वो क्या होगा, तो वो होगा हमारा लेंथ इंटू विड्थ, यानी x इंटू डी वाई हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो एलिमेंट्री एरिया है बिल्कुल छोटा सा एरिया है, और ये लाइक ए हम लोग ट्राइंगल, लाइक ए रेक्टेंगल, ठीक है, हम लोग लेंगे तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है, ठीक है। तो x इंटू डी वाई हो जाएगा। तो अब अगर मान लो इसका हमको एरिया निकालना है, किसके किसके बीच में, हमको निकालना है c और d के बीच में, ठीक है। तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, c से d तक, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू y, ओके। तो ये जो एरिया होगा ये पूरा आपको ये पिंक वाला एरिया देगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल एरिया मिल जाएगा, तो ये एरिया बाउंडेड बाई y एक्सिस है, तो ay में लिख देता हूँ, और यहाँ पे जो एरिया था वो बाउंडेड बाई x एक्सिस था, ठीक है। तो कर्व का ही एरिया निकालना था जो x एक्सिस से बाउंड होता है बिटवीन लिमिट a टू b, तो ये फॉर्मूला लगा, और कर्व का ही एरिया निकालना है बाउंडेड बाई y एक्सिस, ठीक है, बिटवीन c टू d, तो ये। तो आप देख सकते हो कि हम लोग चाहें तो x एक्सिस से काम करें या y एक्सिस से काम करें, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हम लोगों का कर्व का एरिया फाइंड आउट करना विद द एक्सिसेस, मतलब कर्व जो है एक्स एक्सिस के साथ में अगर कुछ एरिया बना रहा है तो ये येलो शेडेड वाला जो एरिया है वो हम लोग इस फार्मूला से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और अगर कर्व मेरा वाई एक्सिस के साथ में कुछ एरिया बनाता है और हमको वो फाइंड करना है तो हम जो है इस फार्मूला से काम करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कर्व का एरिया विद द एक्सिसेस। अब हम लोग बात करेंगे बाउंडेड रीजन का एरिया का, कि अगर दो कर्व के बीच में कोई एरिया है तो वो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मैं एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास में आप देख रहे होगे कि मैंने एक ही तरह का दो एरिया लिया है, ठीक है। ये भी और ये भी मैंने यहाँ पे बिल्कुल सेम बनाया है, ठीक है। कुछ 19-20 है तो उसको इग्नोर करना है। तो ये दोनों एक्चुअली सेम एरिया है, तो हम इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। और ये देख रहे हो कि ये दो कर्व के बीच में बाउंडेड है, ठीक है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ये ब्लैक कर्व है, y इज इक्वल टू, इसको कहते हैं हम लोग fx मान लो, ठीक है। और एक मेरे पास में ये रेड कर्व है, मान लेते हैं ये मेरा y इक्वल टू क्या है, gx है, ओके। तो ये दो कर्व हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी वही चीज़ लिख देते हैं कि दो कर्व हमको दिया हुआ है, एक है मेरा y इक्वल टू fx, ठीक है, और ये है मेरा y इक्वल टू gx। तो ये दो कर्व के बीच में एरिया है, यहाँ पे ये येलो रीजन से दिखाया है, यहाँ पे हम इसको पिंक रीजन से दिखाए हैं, ठीक है। तो अब इसका एरिया, इन दोनों के बीच का एरिया निकालने का जो तरीका होगा वो दो तरीका होगा। पहले तो हम एलिमेंट्री एरिया लेंगे, तो एलिमेंट्री एरिया लेने का दो तरीका होगा, ठीक है। या तो आप ले सकते हो
पैरेलल टू वाई एक्सिस का स्ट्रिप, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये जो मैंने एलिमेंट्री एरिया लिया है ये क्या है, ये आपको दिख रहा है कि ये आपका पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ठीक है। और एक तरीका हो सकता है कि आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेकर के बनाएं, ठीक है। तो दोनों तरह का चॉइस आपके सामने रहेगा, जिससे भी चाहो आप काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा। हाँ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेकर के हम लोग पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेकर के हम लोग ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम इसका यूज़ किया जाता है, बट दोनों से सेम आंसर आएगा। अब तरीका क्या होगा, तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कि अगर दो कर्व है तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। तो सपोज़ करते हैं इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे आपका मान लो AC है, ठीक है, ये पॉइंट, और ये पॉइंट मान लेते हैं हम लोगों का B और D है, ठीक है। ओके, तो नो डाउट यहाँ पे आपको x का बाउंड्री देखना होगा। x क्या होगा जी, x यहाँ पे A होगा, और यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू मेरा हो जाएगा B, ठीक है। ओके, तो अगर हम फाइनली इंटीग्रेशन करेंगे तो A to B करेंगे, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बीच का एरिया निकलेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो हम लोग को चूँकि बीच वाला सिर्फ येलो एरिया निकालना है, तो पहले हम टॉप कर्व का एरिया निकालेंगे विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो जैसे ही मैं टॉप कर्व का एरिया निकालूंगा विद द एक्स एक्सिस, तो उसमें क्या होगा कि ये जो पूरा टॉप कर्व है ना, यहाँ से ले करके, ठीक है, एक्स एक्सिस तक पूरा ये इसको फिलअप कर देगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये एरिया आपका हो जाएगा वाई डी एक्स, कहाँ से कहाँ, A से B, ठीक है। तो यहाँ पे आपको y का वैल्यू निकालना होगा। तो y का वैल्यू हम लोग कहाँ से निकालेंगे, तो टॉप कर्व से, ठीक है। टॉप कर्व क्या है यहाँ पे, y इक्वल टू fx, यहाँ से आप निकालोगे y का वैल्यू, ठीक है, x के टर्म में, और यहाँ पे डाल दोगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, फिर हम ये लोअर कर्व को उठाएंगे, रेड वाला कर्व को, ठीक है, और इसका y dx। अब y dx क्यों ले रहे हैं, तो ऊपर में मैं आपको बता चुका कि जब भी आप पैरेलल टू y एक्सिस का स्ट्रिप लेंगे तो ये A to B इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, फॉर द रिक्वायर्ड रीजन। और चूंकि ये अलोंग x एक्सिस चल रहा है, इसलिए हम लोग y dx से इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये y dx क्या है जी, तो आप देखोगे से हमको जो y निकालना होगा वो बॉटम वाला रेड कर्व से निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो ये एक्चुअली हमारा बॉटम कर्व से निकलेगा y का वैल्यू, ठीक है। उसको यहाँ पे हम लोग पुटअप करेंगे। तो ये भी आपको y निकालना होगा इन टर्म ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे जो बॉटम कर्व है वो y इक्वल टू gx के टर्म में होगा। क्लियर है, इसका भी इंटीग्रेशन हम लोग A to B करेंगे। तो अब आप देखो, जैसे ही आप ऊपर वाले का इंटीग्रेशन करेंगे x एक्सिस के साथ में, तो वहाँ से लेके नीचे तक पूरा आपको एरिया मिलेगा, ठीक है। और जब आप बॉटम कर्व का इंटीग्रेशन करेंगे A to B, तो फिर क्या होगा, तो बॉटम कर्व से लेकर के आपको नीचे x एक्सिस तक पूरा एरिया मिलेगा, ठीक है। तो नो डाउट ये जो एरिया अभी आ रहा है ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। वो ऊपर वाले में भी था, नीचे वाले में भी है। तो जब हम टॉप कर्व में बॉटम कर्व वाले एरिया को माइनस करेंगे तो फिर हमको क्या मिलेगा, इन बिटवीन का रीजन मिलेगा, जस्ट ये येलो वाला आपको एरिया मिलेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो येलो एरिया है ना, वो हम लोग मोहब्बत से कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो टॉप कर्व का एरिया माइनस बॉटम कर्व का एरिया। सो दैट मैंने यहाँ पे ये माइनस लगाया है और टॉप माइनस बॉटम का आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगा, बस आप इसको भी देखिए। ये तो एक तरीका हुआ, ये हम लोग एक्स एक्सिस के साथ हम लोग काम किए, ठीक है। अब अगर मैं इसको वाई एक्सिस के साथ में काम करता हूँ तो यही मैं पैरेलल स्ट्रिप लूँगा एक्स एक्सिस के, ठीक है। इसमें जो एलिमेंट्री एरिया होगा वो ऐसा लिया जाएगा। और अगेन चूँकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका AC है, जैसा कि आपने लिखा है, ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपका BD है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको y एक्सिस का लिमिट देखना पड़ेगा। तो y एक्सिस का वैल्यू, ठीक है, मतलब जो ऑर्डिनेट है वो y इक्वल टू यहाँ पे C है, और इस पोजीशन पे हम लोग देखें ऊपर वाले पोजीशन पे, तो यहाँ पे हमारा y इक्वल टू क्या है, D है, ठीक है जी, y इक्वल टू D। तो अब मेरे को यहाँ पे C to D इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो एरिया होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे जो एरिया हम लोग निकालेंगे वो हम लोग निकालेंगे। यहाँ भी देखो, जब हम लोग y एक्सिस के साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग लेंगे क्या, एक्स डी वाई का कॉन्सेप्ट। जब आप वाई एक्स एक्सिस के साथ में काम करते हो तो वाई डी एक्स होता है, जैसा मैंने ऊपर आपको दिखाया। ये आपका लॉजिक होगा कि एक्स एक्सिस के साथ में काम कर रहे हैं तो डी एक्स लेना है, तो वाई डी एक्स लेंगे, ठीक है। और अगर हमको वाई एक्सिस के साथ में काम करना है तो हम डी वाई लेंगे, तो एक्स डी वाई बन जाएगा, जैसा कि हम ऊपर दिखाए थे, ठीक है। तो एक्स डी वाई हो जाएगा, और इसका लिमिट होगा वाई के एलोंग में C to D। ओके, तो ये आपका C to D हो गया। यहाँ पे भी आपको पहले क्या करना है,
टॉप कर्व से x का मान निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ y। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे मेरा टॉप कर्व अब देखो रेड हो गया ना, वहाँ पे आपका टॉप कर्व क्या था, ब्लैक था, लेकिन यहाँ पे आपका टॉप कर्व क्या है, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में ऊपर की तरफ जो कर्व है वो रेड है। तो रेड वाले कर्व से आप जो है x का वैल्यू निकाल लेंगे एज ए फंक्शन ऑफ y। ये सपोज करते हैं कि जो x का वैल्यू आ रहा है y के टर्म में वो मेरा आ रहा है, ठीक है, 5y। ओके, मतलब आपका जो टॉप कर्व है वो ये है, तो यहाँ से आप x का जो है वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ y निकालिएगा तो मान लीजिए आपका 5y आता है। ठीक है, इसी तरीके से जब आप हम लोग यहाँ पे लोअर कर्व पे जाएंगे तो यहाँ पे भी हम x को निकालेंगे एज ए फंक्शन ऑफ y, तो मान लेते हैं वो मेरा आता है क्या, ry आता है। ठीक है, ry। ओके, तो यहाँ पे तो 5y आप रखोगे और इंटीग्रेशन कर दोगे c/d। ठीक है, फिर माइनस करोगे आप लोअर कर्व x dy अगेन लेकर के, और ये मेरा यहाँ पे बॉटम यानी लोअर कर्व होगा। ठीक है, जहाँ पे हम लोग x का वैल्यू क्या निकालेंगे, एज ए फंक्शन ऑफ ry निकालेंगे फ्रॉम द लोअर कर्व। ठीक है, इसको भी c/d इंटीग्रेट करेंगे। ये देखो अगेन जो कॉन्सेप्ट हमारा बन रहा है वही टॉप माइनस बॉटम कर्व का बन रहा है, और हम जो है y के अकॉर्डिंग y के एलोंग में जब काम करेंगे तो y का लिमिट हम लोग यहाँ पे लेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो आपका दोनों केस में एरिया आपको बिल्कुल सेम मिलेगा, एरिया में आपका कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो आप चाहो तो कोई भी आप मेथड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बट जैसा मैंने आपको बताया कि मैक्सिममली हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के एलोंग काम करते हैं, तो वो हम लोग जब करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आपको कोई एरिया फाइंड आउट करना है तो पहले आपको उस एरिया को देखना पड़ेगा कि वो एरिया मेरा बन कैसे रहा है। ठीक है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो भी कर्व आपको दिया हुआ है, चूँकि कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा, फोटो तो दिया नहीं रहता है। ठीक है, तो आप उस कर्व का पहले पिक्चर ड्रॉ कीजिए। अगर दो कर्व है तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बन रहा है आप वो देखिए। ठीक है, तभी आपको लिमिट पता चलेगा। तो कर्व को ट्रेस करना ये काफ़ी ज़रूरी है, कर्व को लोकेट करना कि वो कहाँ पे है ये काफ़ी ज़रूरी है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग किसी भी कर्व को पहचानने जानते हों और उसको ट्रेस करने जानते हों, सो दैट कि हमको वो जो बाउंडेड रीजन है वो पता चले और फिर हम उसका काम करेंगे। तो वन बाई वन हम लोग सब कुछ कवर करेंगे। आज हम लोग देख लेते हैं कि डिफरेंट तरह का जो फेमस लाइन या कर्व है वो कौन कौन सा है और उसको आप कैसे जो है रफली ड्रॉ कर सकते हो। चूँकि रफ स्केचिंग होगा, एग्जैक्ट स्केचिंग का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पहले हम लोग वो देखेंगे और फिर हम लोग कुछ एरिया का क्वेश्चन करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं देखो स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों का आ रहा है ट्रेसिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन देखिए, अब स्ट्रेट लाइन के बारे में आप बहुत कुछ पहले से जानते हो। मैं आपको यहाँ पे एक फास्ट तरीका बताऊंगा कि आप जल्दी से स्ट्रेट लाइन को कैसे ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, पहले कुछ बिल्कुल ही जो फेमस लाइन है उसको देख लेते हैं। जैसे हम लोग बात करें तो सबसे पहले जैसे आप जानते हो कि अगर ये हम लोग देखें तो ये हम लोगों का होता है एक्स एक्सिस, ये हम लोग का होता है वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, ये होता है y इक्वल टू 0, और वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, ये x इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब अगर आपको कोई लाइन ऐसा दिया हुआ है, मान लीजिए x इक्वल टू 2 ऐसा दिया हुआ है, या x इक्वल टू 4, ठीक है, या x इक्वल टू आपको दिया हुआ है -3, तो इस तरह का कोई भी लाइन हो, मतलब इन जनरल x इक्वल टू अगर a हो तो ये लाइन भी क्या होगा, तो ये लाइन आपका पैरेलल टू y एक्सिस होगा। आपको सिंपली उसको इस तरीके से ट्रैक करना है। ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस। तो जैसे मान लो x इक्वल टू आपको दिखाना है 2, तो ये x इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, ये x इक्वल टू आपका 4 हो जाएगा अगर ये यहाँ पे 4 है तो। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो ये x इक्वल टू 2 हो गया। इसी तरीके से इधर हम लोग लेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा, -3 होगा। ठीक है, ओके। तो ये पैरेलल लाइंस होंगे पैरेलल टू y एक्सिस। इसी तरीके से मान लीजिए आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये क्या है, ये आपका पैरेलल टू y एक्सिस है। ठीक है, ये लाइन। इसी तरीके से अगर मान लो कहीं पे y इक्वल टू आपको लिखा हुआ है 2, या y इक्वल टू 3, या y इक्वल टू -5, ठीक है, तो इन जनरल कहो y इक्वल टू b, तो ये क्या होता है, तो ये आपका पैरेलल टू x एक्सिस हम लोग इसको ट्रैक करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये मेरा y एक्सिस है। ठीक है, ये मेरा x एक्सिस है, तो यहाँ पे y इक्वल टू 2 क्या होगा, तो ये हो जाएगा मेरा y इक्वल टू 2। ओके, y इक्वल टू 3 क्या होगा, तो इसके ऊपर y इक्वल टू 3 समवेयर इधर होगा, y इक्वल टू -5 कहीं पे नीचे होगा। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हमको लाइंस को ट्रैक करना है और ट्रेस करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया स्टैंडर्ड लाइन। और एक्सिस का इक्वेशन याद रखिएगा, y इक्वल टू 0 का मतलब हो गया x एक्सिस, और x इक्वल टू 0 का मतलब हो गया y एक्सिस। ठीक है जी। अच्छा, इसमें अगर हम लोग जनरल लाइन का बात करें तो मान लो आपको कहीं पे ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, 2x + 3y = 6, ऐसा अगर लाइन है, जनरल लाइन का बात करते हैं। ठीक है,
जो कि आपका इस फॉर्म का होता है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी के फॉर्म का। तो आप यहाँ पे इसको इंटरसेप्ट फॉर्म से जल्दी बना पाएंगे, मतलब आप इसको पहले इस फॉर्म में कर लीजिएगा, ठीक है। 2x/6 कर लीजिएगा, 3y/6 कर लीजिएगा इक्वल टू 1, ठीक है। इधर आपका 1 होना चाहिए। तो इंटरसेप्ट फॉर्म आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये समझना। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, ये होता है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। इससे आपको लाइन का तुरंत आप लाइन को ट्रैक कर पाएंगे कि ये जो लाइन है वो क्या है जी। तो इसमें आपका जो लाइन होता है ना, वो x एक्सिस को a लेंथ पे इंटरसेप्ट करता है और y एक्सिस को b लेंथ पे इंटरसेप्ट करता है, ठीक है। सो दैट ये पॉइंट हो जाता है a0 और ये पॉइंट हो जाता है मेरा 0b। ओके, तो यहाँ पे लेकिन आपको इधर 1 होना चाहिए और इस तरह से ये होना चाहिए इस स्ट्रक्चर में। तो अब यहाँ पे इसलिए मैंने 6 को डिवाइड किया, ठीक है। सो दैट कि आप अब आपका ये हो जाएगा x/3, 2 से कट कर दोगे तो, और ये हो जाएगा y/2 इक्वल टू 1, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रैक कर इसको आप बहुत ईजिली जो है ट्रेस कर लोगे, जैसे आप ऐसे लोगे, ठीक है। ये मेरा x एक्सिस हो गया, ये मेरा y एक्सिस हो गया। अब आप अंदाज से ले लेंगे कि 3, मान लो ये मेरा 3 है, ठीक है। तो 2 कुछ कम होगा, तो आप लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कीजिएगा, मतलब कि इधर 3 होना चाहिए, इधर मेरा 2 होना चाहिए, ठीक है। अंदाज से रफ ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है। ये पॉइंट आपका 3 0 हो जाएगा और ये पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा जी, 0 2 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। इस तरीके से आपको लाइन मिल जाएगा। अब आप कहेंगे कि थोड़ा बड़ा लाइन का अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लो आपको इस तरह का दिया हुआ है 2x माइनस 3y और इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे 2x बाई मैं 4 लिख दूंगा, ठीक है, और प्लस में कर दूंगा 3y/-4 इक्वल टू 1 आ जाएगा। इधर आपको 1 लाना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका 1 होना चाहिए। ओके, तब अब यहाँ से आप देखोगे कि ये तो आपका x/2 है, प्लस यहाँ पे आपका y/ क्या हो जा रहा है, -4/3 हो जा रहा है, ठीक है। क्योंकि हमको पूरा इस फॉर्म में सजाना है। जब तक इस फॉर्म में नहीं आएगा हम लाइन को नहीं ट्रेस कर पाएंगे। तो अब आप देखिए x को 2 यूनिट पॉजिटिव x एक्सिस पे कट कर रहा है और y को 4/3 निगेटिव y एक्सिस पे कट कर रहा है, ठीक है। मतलब आपका लाइन जो होगा वो इस लोकेशन में होगा। ये x एक्सिस हो गया, इधर आपका निगेटिव -y एक्सिस हो गया, ठीक है। तो नीचे की तरफ आपको लेना है 4/3 यूनिट। तो देखो 1 पॉइंट समथिंग है, अंदाज से आप लेंगे तो मान लो यहाँ पे हो गया, ठीक है। और इधर 2 है पॉजिटिव में, तो x एक्सिस का पॉजिटिव में ये 2 हो जाएगा अंदाज से, ठीक है। तो आपको ये दोनों पॉइंट को स्केल से मिलाना है और ऐसे करके आपको इसको ट्रैक कर देना है, ठीक है। तो आपका ये लाइन खींचा जाएगा। ओके, तो ये लाइन हो जाएगा मेरा, ये जो पूरा लाइन था ये, ठीक है। तो काफ़ी आसानी से आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। 2-3 लाइन का प्रैक्टिस कीजिएगा और जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट ये एक आसान तरीका है रफ लाइन ड्रॉ करने का, ठीक है जी। आपको ग्राफ पेपर नहीं दिया रहता, आपको कॉपी में सिंपल स्ट्रक्चर बनाने से ही आपका एरिया मिल जाता है। इस तरह का काम करने से आपको आसानी से लाइन का प्रॉपर आइडिया हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए लाइन हो गया, उसके बाद हम लोग करेंगे सेकंड में नंबर 2 में हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे जो फेमस हमारा कॉनिक है वो है सर्कल, ठीक है। अब देखिए सर्कल जो होता है, अगर हम लोग सर्कल की बात करें तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, जैसे मान लो कि ये आपका प्लेन है, ठीक है। ये मेरा प्लेन हो गया। ओके, तो प्लेन में ये x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है और मैं एक सर्कल यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। मान लो ये मेरा सर्कल है, ये, ठीक है, ये सर्कल है मेरा। थोड़ा सा इसको हम लोग अलाइन कर देते हैं बीच में, ये हो गया, ठीक है जी। तो अब देखिएगा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ओरिजिन है वो इसका सेंटर है, ओके, और रेडियस जो है वो क्या है, मान लो यहाँ पे r है, ठीक है। तो अगर ओरिजिन सेंटर होता है और रेडियस r होता है तो सर्कल ऐसा जस्ट बीचों बीच सेंटर इसका ओरिजिन पे होगा, ठीक है। इधर आपका -x एक्सिस होगा, इधर मेरा -y एक्सिस होगा, ये आप पहले से जानते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो इस सर्कल का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है x² + y² इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है। जहाँ r आपका रेडियस है, r क्या है, r मेरा रेडियस है, क्लियर है। और यहाँ पे जो इसका सेंटर है, सेंटर वो क्या है, वो है मेरा ओरिजिन यानी 0 0। तो अगर इस तरह का कोई सर्कल आता है तो आप क्विकली कर पाएंगे, ठीक है। मान लो आपको कहीं पे दिया हुआ है x² + y² इक्वल टू 16, तो यहाँ पे पक्का हो गया कि r का वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है। तो ये मेरा 4 हो जाएगा, तो आप इसको लिख दोगे क्या, ये मेरा हो जाएगा 4 0, ठीक है। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये 0 4 हो जाएगा, क्योंकि ये भी रेडियस होगा। जो भी वैल्यू दिया रहेगा तो ये तो आपका स्टैंडर्ड सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन होता है। अब मान लीजिए ओरिजिन के अलावा कुछ हो, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जनरल सर्कल, ठीक है, जनरल सर्कल।
देखिए जनरल सर्कल में आपको ना डैट इस तरीके से दिया रह सकता है कि x माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। और या तो आपको ये इस तरीके से दे सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दो तरह का जनरल सर्कल होता है। तो अगर ऊपर वाला फॉर्म आपको मिल जाता है तो यहाँ से आप डायरेक्टली बता सकते हो कि आपका सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगा, ठीक है। जैसे ऊपर वाले सर्कल से यहाँ से आपको मिल जाएगा कि इसका सेंटर होगा अल्फ़ा बीटा, ठीक है, और जो रेडियस है वो क्या होगा, वो आपका आर होगा, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा आपका यहाँ पे ये जो अल्फ़ा और बीटा है ये आपका सेंटर कहलाता है और ये आर आपका रेडियस कहलाता है, ठीक है। और अगर नीचे का सर्कल दिया हुआ है तो यहाँ पे आप सेंटर लिख सकते हो डायरेक्ट देख करके। एक्स का कोएफिशिएंट को हाफ़ कीजिएगा माइनस में माइनस जी, और वाई का कोएफिशिएंट को हाफ़ कीजिएगा तो माइनस एफ, ठीक है। तो माइनस जी माइनस एफ सेंटर होता है और इसका जो रेडियस है वो क्या होता है, वो होता है आपका रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। तो दोनों केस में हम लोग सर्कल को काफ़ी ईजिली लोकेट कर पाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास में एग्जांपल है यहाँ पे कि आपको दिया हुआ है ऐसा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, ऐसा है, ठीक है। तो पहले तो आप इसको देखो, ये है एक्चुअली x माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस होना चाहिए तो y माइनस माइनस 3 कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब आपका देखो ये उस जनरल फॉर्म में आ गया, यहाँ जो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे नो डाउट आपको सेंटर पता चल रहा है। सेंटर क्या है इसका, तो यहाँ पे है 2, यहाँ से 2 मिल गया और यहाँ से आपको -3 मिल गया, ठीक है। और रेडियस क्या है, रेडियस 4 है, तो 2 माइनस 3, ठीक है। तो अगर मान लो मैं लेता हूँ सबसे पहले प्लेन, तो मान लो ये मेरे पास में प्लेन हो गया, ठीक है। ये क्लियर है जी, ओके। थोड़ा सा इसको इधर हम लोग शिफ्ट करते हैं, चलिए। तो अब देखिए, तो आपको यहाँ पे जो चाहिए ना, आपको सेंटर चाहिए क्या, 2 माइनस 3। तो 2 माइनस 3 कहाँ पे होता है, तो ये 4th क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको चलो पूरा कर लेता हूँ। जैसे मान लो इधर हो गया आपका ये और इधर मेरा हो गया ये, ठीक है जी। तो ये मेरा माइनस वाई एक्सिस होगा, ऊपर में प्लस वाई होगा, ठीक है। ये प्लस एक्स है और इधर मेरा क्या है, इधर मेरा माइनस एक्स है, ठीक है। ये ओरिजिन। तो सेंटर देखो 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 कहाँ पे होगा, मान लो इधर ये मेरा लेंथ 2 है, इधर मेरा लेंथ -3 है, तो समवेयर यहाँ पे होगा 2 माइनस 3, तो आपको सेंटर मिल गया। और रेडियस क्या है, रेडियस 4 है, ध्यान दीजिएगा ना, रेडियस क्या है, 4 है। तो ये तो मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको कि हमको रफ कैसे स्केचिंग करना है। तो ये है आपका 2 यूनिट, ठीक है। और नीचे में चूँकि ये माइनस है तो ये आपका है 3 यूनिट, ठीक है। -3 है तो इसको हम लोग नीचे में +3 लिख रहे हैं, तो पता चल गया कि ये नीचे की तरफ है, ठीक है। ये 2 और ये 3, तो चूँकि नीचे है तो ये -3 कहलाएगा, ओके। तो सेंटर मेरा कहाँ पे आ गया, ये जो इंटरसेक्शन बना है आपका, जो पॉइंट बन रहा है एक्सिस प्लेन पे, 2 - 3 ये आपका सेंटर हो गया, ठीक है। बट देखो रेडियस आपका 4 है। रेडियस 4 का मतलब ये है कि जब हम सेंटर से डिस्टेंस लेंगे तो इधर से भी तो कुछ बड़ा होगा, ठीक है, तब 4 पाएगा। क्योंकि ये आपका 3 ही है ना, ये आपका 2 है, देखिए हाँ, ये सामने सामने 2 है, तो और 2 जाएंगे तो इतना आपका होगा लगभग रेडियस, ठीक है, 2 to 4, ओके। इधर भी आप देखोगे तो ये आपका 3 है, तो ये आपका 3 है, तो कुछ ऊपर जाएंगे तो ये होगा, तो मेरा जो रेडियस है वो ये हो जा रहा है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे मोहब्बत से इस तरह से आप इसको सर्कल को ड्रॉ कर सकते हो। आप एक रफ स्केचिंग यहाँ पे कर पाओगे तो एक आपको यहाँ पे बड़ा सर्कल इस तरह का मिलेगा, ठीक है। तो एकदम प्यार से काम करेंगे तो बिल्कुल मोहब्बत से आप सर्कल को ड्रॉ कर लीजिएगा, जैसा मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया है। ये आपका सर्कल है, ठीक है, इसे ही हमारा सर्कल होगा। तो अब इतना बड़ा बनाने का भी ज़रूरत नहीं है, एक्सिस को छोटा करेंगे तो थोड़ा ये छोटा भी बनेगा, ठीक है। लेकिन अंदाज़ होना चाहिए कि सर्कल का कुछ हिस्सा एक्स एक्सिस के ऊपर जा रहा है, ठीक है। क्यों जी, चूँकि इसका रेडियस 4 है, ओके, जो कि 3 से बड़ा है, ओके। तो टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये पता चल जाएगा आपको। एक्स एक्सिस को कब टच करेगा, अगर रेडियस 3 होता तो ये इसको टच कर जाता, ठीक है, बट टच नहीं करेगा, उसके ऊपर निकलेगा। इसी तरीके से वाई एक्सिस को भी ये क्रॉस करेगा। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस और सर्कल का इंटरसेक्शन मिलेगा मेरे को यहाँ पे वाई एक्सिस के साथ में भी ये इंटरसेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा, जैसा सिचुएशन होगा काम करेंगे हम लोग, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो ये सर्कल का ड्रॉ हो गया। मान लो आपको सर्कल ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये। तो अब यहाँ पे कैसे करेंगे, तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, वो होगा x का कोएफिशिएंट का हाफ। तो यहाँ पे 2 है तो 2 का हाफ 1, तो माइनस में लेंगे 1, ठीक है।
और यहाँ पे देखो आपका -4 है, इसका हाफ कीजिएगा तो -2 आएगा, और माइनस में ही लेते हैं तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखो सर्कल में काफ़ी डिटेल में पढ़े हैं। सर्कल का चैप्टर आप जाकर देख सकते हो कि सेंटर को कैसे बहुत ईजिली आप फाइंड आउट कर सकते हो, और यहाँ पे भी आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। और रेडियस क्या हो जाएगा, तो रेडियस यहाँ पे हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस सी तो 1, ठीक है। अभी आपको फार्मूला हम बताएं, सॉरी -c होता है यहाँ पे। तो c आपका क्या है, ये आपका c है ना, c आपका यहाँ पे 1 है, ठीक है, c क्या है 1 है, तो ये आपका माइनस में हो जाएगा माइनस, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू आ जा रहा है 1 और 4 5 और 1, तो आपको 4 ही मिल रहा है, यानी कि आपको रेडियस यहाँ पे 2 मिल रहा है, ठीक है। तो सेंटर -1 2 है और रेडियस 2 है, कैसे लोकेट करेंगे। तो यहाँ पे भी सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि वो प्लेन पहले डालिए, प्लेन डालेंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा मेरे को। देखो ये मान लो मेरा प्लेन है, ठीक है, ये, ठीक है। थोड़ा इसको हम लोग ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं, ये हो गया मेरा प्लेन, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग पूरा कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो इधर मेरा क्या होगा, -x एक्सिस होगा, ठीक है, और नीचे की तरफ मेरा क्या होगा, -y एक्सिस होगा, ठीक है जी। चलो, ये -y हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया, ये -x हो गया। अब देखो यहाँ पे जो सेंटर है वो -1 2 है, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। तो मान लो मेरा ये इधर 2 है, इधर मेरा ये -1 है, ओके। तो नो डाउट यहाँ पे आपका सेंटर आ रहा है -1 2, ठीक है। इधर मेरा लेंथ -1 है, यानी 1 है, ठीक है ना, ओके। चूँकि इधर है तो हम लोग इसको माइनस कहते हैं, आपको पता है। तो ये मेरा सेंटर आ गया। अब देखो यहाँ पे जो रेडियस है ना, वो आपका क्या है, 2 है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये मेरा जो है ना एग्जैक्टली 2 ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, तो 2 कहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है, एक्स एक्सिस पे आके ख़त्म हो रहा है, यानी ये एक्स एक्सिस को ये टच करेगा, और इधर भी 2 जाएगा। तो इधर देखो, इधर तो ये आपका 1 ही है, सामने सामने, ठीक है। थोड़ा और बढ़ेंगे तो ये हो गया मेरा 2। तो ये रेडियस इधर देखो, ये रेडियस इधर देखो, तो इस रेडियस के अकॉर्डिंग हम लोग जो है यहाँ पे सर्कल को ड्रॉ करेंगे। तो जो मेरे को सर्कल मिलेगा वो कैसा मिलेगा, तो देखो मेरे को सर्कल ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो मोहब्बत से ड्रॉ कीजिएगा इसको, इस तरीके से आपको ये, और टच करता हुआ सर्कल आपको मिलेगा, ठीक है, टच करता हुआ, ठीक है। रफ सर्कल बना रहे हैं, इसलिए एग्जैक्टली बिल्कुल बहुत खूबसूरत दिखे ऐसा ज़रूरी नहीं है। और ये थोड़ा स्क्रीन है, कॉपी पे आप जब ट्रेस करोगे थोड़ा सा आपको अच्छा ही दिखेगा, ठीक है। ये आपको देखो सर्कल बन गया यहाँ पे, ओके। तो आपको सर्कल का एग्जैक्ट लोकेशन मिल रहा है कि सेंटर क्या है, सेंटर है इसका -1 और 2 है, ठीक है, और रेडियस क्या है, वो आपका 2 है, ठीक है जी। तो सर्कल जो है आपको एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ये आपको यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। तो आपको सिर्फ वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन मिलेगा, ठीक है। ये हम लोग जब ज़रूरत पड़ेगा तो चेकआउट कर लेंगे, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, इसी तरह का सर्कल आएगा तो आप आराम से काम कर लोगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आपको हैबिट हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा होता है हमारा यहाँ पे पैराबोला। तो पैराबोला को देख लेते हैं, ठीक है जी। पैराबोला, तो पैराबोला में आपको जो जनरली ज़रूरत पड़ता है ना, वो स्टैंडर्ड पैराबोला का ज़रूरत पड़ता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखिए, मान लो आपका पैराबोला ऐसा हो सकता है y² = kx फॉर्म का, ठीक है। तब ये क्या होगा, तो आपका सिंपली ये, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो अगर kx है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका ये सिंपली पैराबोला इस तरह का होगा, जहाँ पे वर्टेक्स ओरिजिन पे आएगा, ठीक है, और ये ऊपर और नीचे इस तरह से खुला हुआ रहेगा, ठीक है। तो ओरिजिन पे इसका वर्टेक्स होगा, y² = kx ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं k को पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है, k मेरा पॉजिटिव है, और अगर मान लो y² आपका क्या होगा, -kx हो जाएगा, k मेरा पॉजिटिव ही है, मैंने पहले बोल दिया, ठीक है। तो इस केस में ये आपका जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब इस तरह से इधर खुलेगा, ठीक है, इस तरफ -x एक्सिस की तरफ खुलेगा, ठीक है। साइज पे देखो नहीं जाना है कि यहाँ पे मैंने बड़ा बनाया फिर मैंने छोटा बनाया, एक्चुअली जो दूसरा कर्व दिया रहेगा ना, उससे इंटरसेक्शन को हम लोग निकाल करके देख लेंगे कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है। तो ट्रेसिंग इंटरसेक्शन पे भी डिपेंड करता है। अभी मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि अगर पॉजिटिव kx रहेगा तो आप इसको ऐसे खोलिएगा पॉजिटिव x की तरफ, और अगर -kx रहेगा तो इसको हम नेगेटिव x की तरफ खोलेंगे, ठीक है। ये हो गया मेरा पैराबोला। पैराबोला में और एक केस हो सकता है आपका क्या, कि x² = आपको 4y दिया रहे, ठीक है, ऐसा। तो अगर ऐसा दिया रहता है, ये मान लो ky ले लेते हैं सिंपली, ठीक है, यहाँ पे भी ky, ठीक है, जहाँ पे k मेरा क्या है, पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है ना, k हम पॉजिटिव ही ले रहे हैं हर जगह। तो ये जो पैराबोला है ना, ये आपका इस तरीके का ऊपर खुलेगा y एक्सिस की तरफ, ठीक है। देखो सिंपल सी बात होती है ना, मतलब जिस पर 1 डिग्री है, जैसे यहाँ पे y पे 1 डिग्री है, तो आपका ये पॉजिटिव y की तरफ खुलेगा, ठीक है। और अगर मान लो x² = -ky है, तो ये आपका चूँकि y पे ही 1 डिग्री है, माइनस है, तो आपका ये नीचे की तरफ खुलेगा। ये आप इसको ऐसे लेंगे, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है जी। तो ये x एक्सिस हो गया,
जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा, यस ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको खुलेगा, ये वाई एक्सिस हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के वाई। तो आपको अंदाज़ हो जाएगा इन सारे केस में वर्टेक्स आपको क्या मिल रहा है, ओरिजिन ही मिल रहा है, ठीक है। जीरो आपका इसका वर्टेक्स है, क्लियर है। अच्छा, ये भी देखो आपका शिफ्ट हो सकता है, जैसे मान लीजिए कहीं पे मेरे को ऐसा दे दिया ना, y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3x प्लस 2 ऐसा दे दिया, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये भी पैराबोला है, क्योंकि ये इसी फॉर्म का है, y पे स्क्वायर है 3 इंटू एक्स इस तरह का है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि इस केस में तो वर्टेक्स 0 0 होता है, तो एक्चुअली ये क्या है, एक्चुअली ये y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस 0 है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को 0 0 मिल रहा है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा ये देख लीजिए। तो यहाँ से आप इसको 0 करोगे तो आपको 2 मिलेगा, और इसको हम 0 करेंगे तो हमको -2 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो वर्टेक्स बन रहा है तो वो बन रहा है -2 और 2। तो पहले हम लोग देखो चूँकि एक्स एक्सिस का वैल्यू लिखते हैं ना, तो एक्स एक्सिस का वैल्यू -2 है और वाई का 2, तो यहाँ पे वर्टेक्स -2 होगा पहला बात, ठीक है। तो वर्टेक्स पता करना होगा ऐसा केस में। और दूसरा कि ये खुलेगा कैसे, तो ये देखो ये आपका इस कैटेगरी का, आप देखिएगा तो इस कैटेगरी का है, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स कैटेगरी का, जो कहाँ खुलता है, जो पॉजिटिव एक्स की तरफ खुलता है, ठीक है। तो ये आपका खुलेगा किधर, पॉजिटिव एक्स की तरफ, क्लियर है। तो दोनों बातें पता चल गई। तो अब आप यहाँ पे इसको ट्रैक कर सकते हो। आप क्या करो, ठीक है, आप यहाँ पे सबसे पहले मोहब्बत से जो है वही एक्सिस लीजिए। देखो ये मेरा एक्सिस हो गया, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वर्टेक्स जो है वो -2 है, तो वर्टेक्स कहाँ पे होगा, तो -2 ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इस तरह से समवेयर यहाँ पे -2 होगा मान लेते हैं, ठीक है, -2 ये, तो ये -2 हो गया, इसको आप ऐसे कर लीजिए पहले, ठीक है। तो अब देखो ये मेरा -2 है, क्लियर है जी। तो यहाँ पे वर्टेक्स रख करके इसको पॉजिटिव एक्स की तरफ खोलना है, तो मेरा जो पैराबोला बनेगा ना वो मोहब्बत से देखिए इस तरह का बनेगा, ठीक है, देख रहे हैं ना। तो आपका वर्टेक्स यहाँ पे शिफ्ट कर गया, ठीक है, ओरिजिन नहीं हो करके -2 हो गया है, तो -2 से पॉजिटिव एक्स की तरफ ये खुलता हुआ नज़र आ रहा है। तो भाई आराम से आप इस तरह का पैराबोला को ट्रैक कर लेंगे, ठीक है, क्लियर है जी। तो पैराबोला हो गया, इसी तरीके से सारा काम करना है, ठीक है। जैसे आप बात करोगे इसके बाद इलिप्स का, तो इलिप्स क्या होता है, तो इलिप्स तो खैर देखने में काफ़ी स्टैंडर्ड होता है, आपको याद होगा जैसे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, इस तरह का है। तो इलिप्स कैसा होता है, ये मान लो मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मोहब्बत से इस तरह का लेंगे ये, ठीक है। तो ये आपका इलिप्स होगा, जहाँ पे ये लेंथ आपका ए होगा, ठीक है, और ये लेंथ मेरा बी होगा। तो ये जो पॉइंट होता है ये मेरा A0 होगा, और ये जो मेरा पॉइंट होता है ये मेरा 0B होगा, ठीक है। तो ये आपका इलिप्स हो गया, क्लियर है। हाइपरबोला का जनरली क्वेश्चन आता नहीं है, आएगा तो हाइपरबोला भी आपको पता है, वो जो है 2 पैराबोला होता है उसमें ना, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे कर लेंगे 2 अज़म पटोट के साथ में। तो जो इम्पॉर्टेंट कर्व है मैं आपको यहाँ पे वो बता दे रहा हूँ। तो ये आपका हो गया इलिप्स हो गया, ऊपर में पैराबोला हो गया, ठीक है। और देखो डिफरेंट अगर कुछ कर्व आता है तो उसके लिए भी होगा, जैसे मान लो कहीं पे आपको सिंपली ये दे दिया, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये क्या है, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि एक्चुअली ये है आपका क्या, चूँकि इसको लोग बोलते हैं क्या, ये आपका स्क्वायर रूट फंक्शन है, सॉरी ये हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो y इक्वल टू जो एक्स स्क्वायर है मेरा, तो ये एक्चुअली क्या है, तो देखिएगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है, कि ये है मेरा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, यही है 1 इंटू वाई बोलो, ठीक है। तो ये किस कैटेगरी का है, तो ये है आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाई कैटेगरी का है, ठीक है, जहाँ के आपका क्या है, जहाँ के आपका 1 है। तो ये क्या होता है, तो ये आपका होता है पैराबोला, ये हम लोग अभी पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो ये पैराबोला जो है हम लोग पहले भी खींच चुके हैं, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, पॉजिटिव वाई की तरफ इसको खोल देना है, यानी ये पैराबोला आपका इस तरह का होगा, ठीक है। और वर्टेक्स तो आपका ओरिजिन ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो कभी भी दिक्कत नहीं होगा आपको खींचने में, आप आराम से खींच लेंगे। इसी तरीके से मान लो आपको y इक्वल टू रूट एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका है स्क्वायर रूट फंक्शन, क्या है ये है मेरा स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है, y इक्वल टू रूट एक्स। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन था ये, ओके। ये मेरा स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो अब देखिएगा एक्चुअली ना, तो ये आएगा कहाँ से, तो इसको हम लोग अगर स्क्वायर करेंगे तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाला फॉर्म है, वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स वाला फॉर्म है, जहाँ के क्या है 1 है, ठीक है। तो पहले आप
देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि ये आपको पैराबोला है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव एक्स की तरफ खुलेगा। तो ये सिंपली आप बोलोगे कि ये तो इस तरह का पैराबोला है, ठीक है, इस तरह का। क्लियर है? अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए कि चूंकि ये स्क्वायर रूट फंक्शन था, तो स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है जी, ये आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी निगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो जो भी इसका वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव वाई की तरफ होगा, कभी भी निगेटिव वाई की तरफ नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग ये नीचे वाले को मिटा देंगे, ठीक है। तो आपको जो कर्व मिलेगा ना, वो आपको ओनली क्या मिलेगा, ऊपर में पॉजिटिव वाई की तरफ मिलेगा, ठीक है, वाई इक्वल टू रूट एक्स का, कभी भी नीचे की तरफ नहीं मिलेगा। क्यों? चूँकि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो ये आप इस तरीके से बाकी सारे कर्व को भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से मान लो आपको कहीं पे जरूरत पड़ जाएगा y इक्वल टू एक्स क्यूब का, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब कैसा होता है, तब आप देखेंगे कि ये होता है हमारा इस तरह का, ये कर्व होता है, ठीक है, इस तरह का। क्लियर है? आ रहा है तो आप इसको ऐसे करके देख सकते हैं कि आपको पॉइंट्स क्या मिल रहा है, ठीक है। जैसे x में 1 रखूँगा तो मेरे को पॉइंट क्या मिलेगा, एक्स वाई। एक्स में अगर 1 रखता हूँ तो मेरे को y भी 1 मिलेगा, तो 1 1 मिलेगा, ठीक है। एक्स अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 का क्यूब आपका क्या हो जाएगा, 2 8 मिलेगा। अगर x को मैं 3 रखता हूँ तो क्या मिलेगा, 3 27 मिलेगा। तो आप खुद देख लोगे। और 0 पे आपको 0 मिलेगा, ठीक है। तो आपको ओरिजिन पे ये ओरिजिन ही मिलेगा। फिर आप देखोगे 1 पे आपको ये 1 मिलेगा, ठीक है। फिर आपको ये 2 पे ये 8 मिलेगा। फिर आपको 3 पे ये 27 मिलेगा, ठीक है। ओके, तो इससे भी आपको वेरीफाई हो जाएगा कि ये कर्व मेरा इस तरह का होता है, ठीक है। मतलब आपको एक आइडिया मिल जाएगा। अरे ये सब फेमस कर्व है तो आप याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये देखो कुछ फेमस कर्व है, इसका हम लोग यूज़ करेंगे बाउंडेड रीजन को पता करने में। और फिर जब आपको रीजन मिल जाएगा तो आपके पास में चॉइस होगा, आप तो या तो एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस का यूज़ करके आप काफ़ी आसानी के साथ में एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एरिया का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट और ट्रेसिंग से रिलेटेड है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके रखिए। और इसके बाद का चैप्टर जरूर देखिएगा, ताकि आपको एरिया का प्रॉपर आइडिया हो जाए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।